हरीश खुराना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। देखिए, कानून के तहत ये गिरफ्तारी और कानून अपना काम कर रहा है। और पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से लुका छिपी का खेल चल रहा था, आपके पास विपाशना के लिए समय था, आपके पास गोवा चुनावों के लिए, अपना मध्य प्रदेश चुनावों के लिए समय था, लेकिन दिल्ली के लिए जो कानून का सम्मान करने के लिए समय नहीं था। 14 महीने से आपके मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह आपके जेल में है, कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन आपकी रद्द हो रही है कोर्ट के द्वारा, और आप दोष दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमसे डर गई बीजेपी। सवाल ये है, कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है और कानून के तहत ही आपको आगे की कार्रवाई होगी जो भी होगी। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठते हैं, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे असली किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे वो के अरविंद का मामला हो, के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ कहा था कि 5% से 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हो। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया था। समीर मोहिंद्रू ने कहा कि विजय नायर इज माय बॉय। तो ऐसे तमाम सवाल थे जो अरविंद केजरीवाल को दे रहे थे, लेकिन जो भागता वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 6 महीने से भाग रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है और बहुत कुछ छिपा रहे हैं। आशुतोष, जो तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गाड़ी में इस समय जा रहे हैं, आतिशी अगर ये कहती हैं कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, सरकार तो जेल से ही चलेगी। इस समय आम आदमी पार्टी के सामने जो चुनौती है वो असली है, जो हकीकत है वो असलियत है, और उन्हें भी मालूम है कि ईडी के इस तरह के मामलों में अदालत से बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है। श्वेता, इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है, और पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी में बहुत मुश्किल होता है इमीडिएटली या कुछ समय के बाद किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को बेल मिल पाना, क्योंकि ये कानून ही इस तरीके का है। इसमें जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, दरअसल उसी को यह साबित करना पड़ता है कि मैं इनोसेंट हूं, और जज को ये प्राइमा फेसाई अगर कन्विंस होना पड़ता है कि क्या जो बात एक्यूज्ड कह रहे हैं क्या उसके अंदर कोई दम है या दम नहीं। इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत आसानी से उनको किसी तरीके की बेल मिल सकती है। लेकिन एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है, पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल से सरकार चलाएंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन सी स्थिति है। अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और वो ये कहे कि वो जेल से सरकार चलाइए, कभी जेल से सरकार चलाइए। जहां तक मुझे याद पड़ता, लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाला में गिरफ्तार किया गया था तो उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था, लेजिस्लेचर पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट किया था और वो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद जयललिता का उदाहरण तमिलनाडु के अंदर जब उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया था और दूसरे नेता पनीरसेल्वम को उनकी जगह मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अब ये जो गिरफ्तारी है, ये किसी एक नेता की गिरफ्तारी नहीं, ये गिरफ्तारी किसी एक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि कोई मंत्री गिरफ्तार होता है तो वो मंत्री बने रह सकता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको सरकार चलानी होती है और पूरी की पूरी कैबिनेट उनको रिपोर्ट करती है, सरकार उनको रिपोर्ट करती है और तमाम तरीके की मीटिंग्स होती हैं। वो संभव ही नहीं जेल से चला पाना। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बातों में कोई दम है। एट द मैक्स क्या हो सकता है कि 1-2 दिन तक तो उस तरीके से चलता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार को इसमें बहुत जल्द कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और मुझे इस बारे में पक्का यकीन है कि बहुत जल्द कोई कदम उठाएंगे। पहला कदम तो ये हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंबली को ये मैसेज दे कि आपके नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री चुके अब इनकैपेसिटेटेड हो चुके हैं, वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए असेंबली बैठे और वो अपना नया नेता चुने। और अगर असेंबली अपना नया नेता नहीं चुनती है तो उसके बाद फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकते हैं कि यहां पर कानून के हिसाब से सरकार चलाना असंभव है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और वो इस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के फैसले में कोई बहुत ज्यादा दम दिखाई पड़ता है जो अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। अक्षय जी, ऐसी किसी परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं ना? आम आदमी पार्टी के लिए केवल ये नहीं है कि एक नेता ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो अरविंद केजरीवाल हैं और सबसे बड़ा चेहरा आपकी पार्टी का, और पूरे विपक्ष में अगर हम देख लें, इंडिया गठबंधन भले ही साथ नजर आ रहा हो, लेकिन
दिल्ली का शासन भी एक तरफ है और दूसरा आम आदमी पार्टी का अपना पूरा कैंपेन प्रोसेस जो अभी लोकसभा चुनावों में होगा। लता जी देखिए, आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होगा तो इस बात से होगा कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर हैं। वो हमारे सबसे बड़े वोट गेटर हैं। हम जहां भी चुनाव जीते हैं, पंजाब हो, गुजरात हो, गोवा हो, दिल्ली में तो कई सालों से अब जीतते आए हैं, वहां पे हमारा सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का सीधा मतलब यह है कि उनको चुनावी मैदान से निकाल देना। तो शासन पर क्या असर होगा वो तो अब बात की बात है, वो देखी जाएगी। जो जैसे जैसे कल के बाद जो चीजें होंगी वो हमारे सामने होंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिसने कई बार इतिहास रचा है। उन्होंने पहली बार में पार्टी बना के चुनाव जीता है। उन्होंने पहली ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट पार्टियों के अलावा देश में 2 राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। वो पहले ऐसे नेता है जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना मुद्दा बना के देश भर में ले जाके चुनाव जीता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं और वो अपनी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी तरीका निकाल लेते हैं, वो आप देखेंगे उनकी, वो IITN है, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं सरकार कैसे चलती है, वो IRS अफसर रह चुके हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से चीजें फाइलें मूव होती है, किस तरह से सरकार चलाई जाती है। अगर उनको जेल से सरकार चलानी पड़े तो वो चलाएंगे। वो दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है। उनको 62 आउट ऑफ 70 सीट्स आई है। उनको 55% का वोट आया है। वो क्यों छोड़े अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी? वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तब छोड़ेंगे जब उनको दिल्ली की जनता आदेश देगी कि वो आप कुर्सी छोड़िए, अब आपकी बारी खत्म हो गई है। जब दिल्ली की जनता बार बार भाजपा को करारी हार फेस करवाने के लिए मजबूर करती है और आम आदमी पार्टी को जिता कर लाती है, तो हम क्यों छोड़े हमारी सरकार, हम क्यों छोड़े हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी? तो भाजपा को ये को सोचना पड़ेगा कि इसका उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, क्योंकि जनता में भारी रोष है। जनता इस गैर कानूनी जो आज उन्होंने एक्शन उठाया है उसके लिए उनके ऊपर बदले का एक भाव है। और आने वाले लोकसभा चुनावों में देश की जनता एकजुट होकर उनको एक बहुत बड़ा लेसन भी देने वाली है कि इस तरह से फासिज्म, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं चलेगी। चुने हुए लोग, चुने हुए मुख्यमंत्री ऐसे ही आप उखाड़ के उनको फेंक नहीं सकते। ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। उनको जनता के आदेश को मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, वो एक तरफ विपक्ष के लिए आरोप कि ये तानाशाही है और राजनीतिक द्वेष है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश ये कि भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा जाए।